स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेज लगे हैं और इनके जरिए हम फिल्म मॉन्स्टर हंटर की दुनिया में झांकने वाले हैं। हाँ, और ये दस्तावेज बताते हैं कि ये फिल्म फैंटेसी, हॉरर और एक्शन का एक जबरदस्त मिक्सचर है। बिल्कुल। कहानी एक आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आर्टेमिस की है। वो एक अजीब से रेतीले तूफान में फंसती है और फिर बूम, एक दूसरी ही दुनिया में। हाँ, और ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं बल्कि वो विशालकाय राक्षस वो राज करते हैं, सोच के ही अजीब लगता है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कहानी क्या है, किरदार कौन है, एक्शन कैसा है और दुनिया दिखती कैसी है। सही का। जरा सोचिए, हमारी दुनिया के ट्रेन्ड सैनिक एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां वो खुद शिकारी से शिकार बन जाते हैं। यहीं से तो असली लड़ाई शुरू होती है। कहानी की शुरुआत ही काफी धमाकेदार बताई गई है इन नोट्स में। लेफ्टिनेंट आर्टेमिस और उनकी यूनिट वो एक अजीब लगभग जादुई से दिखने वाले तूफान में फंस जाते हैं। और फिर वो पाते हैं कि वो कहीं और हैं। आसमान खून जैसा लाल और अजीब सी डरावनी आवाजें, दहाड़ें। हाँ, माहौल एकदम शुरू से ही टेंशन और खतरे वाला बना दिया गया है। ये सेटअप वैसे तो सुना हुआ लगता है, अजनबी जगह पर फंसा इंसान, पर यहाँ जो मिलिट्री वाला एंगल है और वो मॉन्स्टर्स, वो इसे शायद थोड़ा अलग बनाते हैं। बिल्कुल, और ये दूसरी दुनिया का जो एहसास है वो बार बार उभरता है इन नोट्स में, खतरा हर कोने में। और इसी खतरे के बीच दो खास किरदार सामने आते हैं। एक तो लेफ्टिनेंट आर्टेमिस, जाहिर एक सख्त सैनिक, और दूसरा है द हंटर। ये किरदार बड़ा दिलचस्प लगता है। सालों से वहीं रह रहा है उन दैत्यों के बीच, उसे उनकी नस नस पता है। अच्छा, तो मतलब एक के पास मिलिट्री की ट्रेनिंग और रणनीति है और दूसरे के पास उस दुनिया का लोकल नॉलेज। हाँ, और लक्ष्य एक ही है, जिंदा बचना और किसी तरह वापस अपनी दुनिया में लौटना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, भरोसे का। बिल्कुल, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग कैसे एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। नोट्स में हंटर का एक डायलॉग भी है, ये दुनिया हमारी नहीं और यहाँ के कानून अलग हैं। ये सिर्फ दैत्यों के बारे में नहीं लगता, शायद उनके अपने रिश्ते के बारे में भी है। हाँ, हो सकता है, पर लगता है कि उनका साथ आना ही बचने का शायद एकमात्र रास्ता है। और एक्शन की बात करें तो नोट्स में कुछ कमाल के सीन्स का जिक्र है। वो पहला दैत्य हमला जिसमें वो सींग वाला राक्षस एक बख्तरबंद ट्रक को खिलौने की तरह हवा में उछाल देता है। हाँ, वो तो कमाल होगा देखने में। बिल्कुल। और वो हंटर का स्लो मोशन में तलवार चलाना, पीछे आग का तूफान। हाँ, और एक सीन जिसमें आर्टेमिस चट्टान से लटकी हुई है और नीचे कोई समुद्री दैत्य मुंह खोले इंतजार कर रहा है। ये सब पढ़ के लगता है कि एक्शन तो जबरदस्त होगा। विजुअल्स पर भी लगता है काफी काम किया गया है। वो फोके अल्ट्रावाइड रेगिस्तान, एलियन जैसा आसमान। हाँ, एक बहुत बड़ा विशाल और खतरनाक कैनवस तैयार किया गया लगता है। और वो दैत्यों का डिजाइन, उसे जुरासिक पार्क और एलियन फिल्मों का मिक्स बताया गया है। ओह, तो कुछ नया देखने को मिलेगा शायद। उम्मीद तो यही है। और लड़ाई में भी कॉन्ट्रास्ट है, हाथों हाथ लड़ाई भी है और साथ में पुराने और नए हथियार, तलवारें भी, बंदूकें भी। और बैकग्राउंड स्कोर का भी जिक्र है, हर दहाड़ और एक्शन के साथ रोमांच बढ़ाने वाला। हाँ, लगता है साउंड डिजाइन पे भी काफी ध्यान दिया है। कुछ दमदार डायलॉग्स भी बताए गए हैं। आर्टेमिस का वो कहना, तो मॉन्स्टर्स हो या इंसान, मैं लड़ूंगी। हाँ, ये उसके कैरेक्टर की हिम्मत दिखाता है। और एक नरेटर की आवाज है, शिकार शुरू हो चुका है, अब बचा कौन। उफ, ये तो टेंशन और बढ़ा देता है। और अंत में ये सब एक बड़े सवाल पर आके रुकता है, क्या इंसान जीत पाएगा? ये सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं है, ये हिम्मत की, जिंदा रहने की और शायद एक दूसरे पर भरोसा करने की भी परीक्षा है। तो लगता है एक सैनिक की रणनीति और एक शिकारी का तजुर्बा, शायद यही कॉम्बिनेशन जीत दिला सकता है। हो सकता है। तो इन सारी जानकारियों को देखें तो मॉन्स्टर हंटर एक हाई एनर्जी एक्शन फिल्म लग रही है, मिलिट्री साइंस फिक्शन और मॉन्स्टर फैंटेसी का मिक्स। हाँ, कहानी सीधे सीधे सर्वाइवल पर है, अनजाने लोगों के बीच दोस्ती या साझेदारी पर है, और जाहिर है बड़े पर्दे पर दिखने वाले शानदार नज़ारों पर। मुख्य लड़ाई आर्टेमिस और हंटर की है, उन दैत्यों के खिलाफ। बिल्कुल। ये नोट्स फिल्म को एक बहुत ही रोमांचक और खतरनाक शिकार की तरह पेश करते हैं, जहां जिंदा रहना ही सब कुछ है। हाँ। और एक आखिरी बात जो दिमाग में रह जाती है, वो फिल्म की टैगलाइन से जुड़ी है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह है एक दूसरे जगत का खूनी शिकार। ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई से कितना ज्यादा है। उस दूसरी दुनिया में शिकार का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ दैत्य हैं या कुछ और भी? सही कहा। ये सवाल फिल्म देखने के बाद शायद और गहरा हो जाए।